आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम अपने प्लाट, अपने रकबे या अपनी ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। ज़मीन की पैमाइश करना नहायत ही आसान है। मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊंगा कि किस तरह ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। ज़मीन की पैमाइश करने के लिए चंद बेसिक यूनिट, ज़मीन की पैमाइश के पैमाने, ज़मीन की पैमाइश की इकाइयाँ, बेसिक यूनिट जो होते हैं उनके बारे में हमें इल्म होना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके इल्म होने के बगैर हम ज़मीन की पैमाइश नहीं निकाल सकते। तो ज़मीन की पैमाइश करने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट या बुनियादी इकाइयाँ होती हैं, ज़मीन के पैमाने होते हैं, उनके बारे में हम पहले जानते हैं कि वो क्या चीज़ हैं। तो ये पेजेस आपके लिए कुछ तैयार किए हैं ताकि वीडियो लेंथी ना बने। तो सबसे पहले जो बुनियादी यूनिट या सबसे छोटी इकाई होती है ज़मीन की पैमाइश में, उसको हम सरसाई के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सरसाई होती है, उसके बाद मरला, कनाल, बीघा और एकड़। ये ज़मीन के बुनियादी पैमाने होते हैं। ज़मीन की पैमाइश निकालने के लिए इनका जानना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके जाने बिना हम ज़मीन की पैमाइश नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम सरसाई के मतलब जानते हैं कि उसके बाद सबसे पहले हम सरसाई के मतलब जानते हैं कि सरसाई में कितने करम होते हैं, कितने फुट होते हैं, या सरसाई की पैमाइश किस तरह की जाती है। तो नाज़रीन, सरसाई जो होती है वो एक करम के बराबर होती है, और एक करम जो होता है वो 2 कदम के बराबर होता है, और 2 कदम में 5.5 फीट होते हैं। यानी 5.5 फीट मिलाने से हमारा एक सरसाई बनती है या एक करम बनता है। तो कई इलाकों में 5 फीट का भी एक करम होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो 5.5 फीट का ही करम कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह 5.5 फुट लंबाई और 5.5 फुट चौड़ाई, यानी एक करम लंबाई और एक करम चौड़ाई, तो जो इसका दरमियानी रकबा बनता है वो हमारे पास सरसाई का रकबा आ जाता है। यानी ये हमारे पास एक सरसाई है। 5.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 5.5 फुट इसकी लंबाई है। तो इस तरह इसका टोटल फुट निकालने का तरीका भी यही है, और यही फार्मूला जो होता है वो हमारे आगे जाके प्लाट में भी हम इस्तेमाल करेंगे कि अपनी ज़मीन की जब पैमाइश करते हैं तो किस फार्मूले के तहत करते हैं। तो यही फार्मूला होता है, चौड़ाई ज़रब लंबाई, और उसके बाद जो इनको ज़रब देने से जवाब आता है, हमारे पास जो आंसर आता है वो टोटल फुट निकल आते हैं। तो इसमें 5.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 5.5 फुट इसकी लंबाई होती है एक करम की, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है हमारे पास 30.25। अब 30.25 मुरब्बा फुट या स्क्वायर फुट, ये हमारी एक सरसाई की वैल्यू होती है। यानी एक सरसाई में हमारे पास 30.25 स्क्वायर फुट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एक सरसाई में कितने करम होते हैं या कितने फुट होते हैं, तो आप उसे इजीली बता सकते हैं कि एक सरसाई में एक करम होता है, और एक करम 2 कदम के बराबर होता है, और 2 कदम में 5.5 फीट होते हैं। और इस तरह सरसाई की जो वैल्यू निकलती है वो हमारे पास 30.25 मुरब्बा फुट निकलती है। तो 30.25 मुरब्बा फुट का जो होता है वो सरसाई होती है। तो इस तरह हमारे पास अगला यूनिट जो है वो मरला है, और मरला नहायत ही ज़रूरी और नहायत ही अहम इकाई है हमारी ज़मीन की पैमाइश में। एक मरले में नाज़रीन, जिस तरह एक सरसाई में एक करम होता है, इस तरह एक मरले में 3 करम होते हैं। 3 करम मिलाने से एक मरला बनता है, और 9 सरसाइयाँ एक मरले में होती हैं, ये भी याद रखना आपने। तो यानी कि इसकी जो लंबाई है वो भी 3 करम होगी और चौड़ाई भी 3 करम होगी। अब ये जो 16.5 है, ये 3 करम मिलाने से, यानी कि एक करम में 5.5 फीट होते हैं, और इस तरह 5.5 फीट को 3 से अगर ज़रब दें तो इस तरह 5.5 को 3 से ज़रब दें तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो 16.5 आता है। तो ये 16.5 फीट स्क्वायर फुट होता है, यानी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 16.5 होगा, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला यही है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 16.5 इसकी लंबाई है और 16.5 इसकी चौड़ाई है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास आंसर आता है 272.5
25 स्क्वायर फुट। 272.25 स्क्वायर फुट या मरबा फुट एक मरले की वैल्यू होती है, एक मरले की पैमाइश होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक मरले में कितने फुट होते हैं तो आपने यही बताना है कि एक मरले में 272.25 फुट होते हैं। कई इलाकों में मरला 225 स्क्वायर फुट का भी कंसिडर किया जाता है, वो इसलिए कि वहाँ जो एक करम होता है वो 5 फीट का होता है। इस तरह वहाँ एक सरसाई में 25 स्क्वायर फीट होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्टली इलाकों में चलता है, यहाँ 30 या 25 स्क्वायर फुट होते हैं एक सरसाई में, तो वहाँ तकरीबन 25 स्क्वायर फुट होते हैं। तो इस तरह मरला जो होता है वो 9 सरसाई का होता है। तो इस तरह वो उधर लंबाई में 15 और चौड़ाई में 15 फुट होता है, ठीक है। तो इस तरह 16 फुट होता है। तो इस तरह वहाँ 225 पैमाइश निकलती है और यहाँ 272.25 स्क्वायर फुट पैमाइश निकलती है अगर हमारा जो एक करम होता है वो 5.5 फीट का हो। तो ये मरले की पैमाइश निकल आई, ये आपने याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मरले के बाद आता है जी कनाल। कनाल में एक कनाल में 20 मरले होते हैं, 20 मरले मिलाने से एक कनाल बनती है। उसके बाद बीघा होता है 4 कनाल का। उसके बाद 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। आइए जी हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि हम किस तरह अपने प्लाट की पैमाइश कर सकते हैं। नहायत ही सिंपल है, नहायत ही आसान है। ये मैंने आपके लिए पेजेस तैयार किए हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना बने। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह अपने प्लाट की पैमाइश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लाट है जिसकी लंबाई जो है वो 70 है दोनों तरफ से और चौड़ाई जो है वो 60 फुट है। तो ये इस तरह का प्लाट चौरस प्लाट है। इसकी पैमाइश जो होती है वो चौड़ाई और लंबाइयाँ भी बराबर होती हैं, लेंथ और चौड़ाइयाँ विड्थ भी आप उनमें बराबर होती हैं। तो इस तरह का अगर प्लाट की आपको पैमाइश करनी पड़े तो आपने सिंपल यही करना है कि यानी दोनों तरफ की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर हैं तो आपने लंबाई ज़रब चौड़ाई, यही फार्मूला तकरीबन हर प्लाट में कंसीडर होता है, हर प्लाट में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी चौड़ाई जो है वो 60 फुट है और लंबाई जो है वो 70 फुट है। तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फिट निकल आएंगे। अब हमने जो टोटल फिट हैं उनको मरले में लेके आना है, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्लाट में हमारे जो मरले कितने बनते हैं। तो एक मरला मैंने आपको बताया कि 272.25 स्क्वायर फुट का होता है। तो इसलिए हमने इनको मरलों में लेके आने की वजह से इनको जो टोटल हमारे पास फुट बने हैं स्क्वायर फुट उसको तकसीम करना है 272 पे, यानी 4200 को हमने जो टोटल वैल्यू है उसको एक मरले पे हमने तकसीम कर देना है। 4200 को अगर 272.25 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास 15.4 जवाब आता है, 15.4 मरले निकल आते हैं। अब आप पूछेंगे कि 15 चलो मरले हो गए, उसके बाद ये शरिया 4 क्या है, शरिये के बाद जो वैल्यू है ये क्या है। तो हमेशा शरिये के बाद जो वैल्यू होती है वो हम जो मिसाल के तौर पर मरला निकाल रहे हैं तो उससे छोटी जो इकाई जो छोटी यूनिट होती है वो कंसीडर की जाती है। तो उससे छोटी जो यूनिट है वो हमारे पास सरसाई है। तो इसलिए ये हमारे पास सरसाई हैं, 15 मरले हैं हमारे पास और 4 सरसाई हैं, यानी छोटी यूनिट उससे 4 सरसाई हैं। तो इस तरह हम अपने प्लाट की पैमाइश कर सकते हैं जो हमारा चौरस प्लाट हो। अब मिसाल के तौर पर हमारा प्लाट ये है, अब मिसाल के तौर पर हमारा ये प्लाट है एक जिसकी चौड़ाई यहाँ मसलन 65 है, यहाँ मसलन 75 है, यहाँ अगर है 65 या 68 कर लें 68, उसके बाद यहाँ है हमारी 61। अब ये जो हमारे पास लंबाइयाँ भी अलग-अलग हैं और चौड़ाई भी अलग-अलग है, इसका फार्मूला यही है कि आप लंबाई को लंबाई से जमा कर दें तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको 2 पर तकसीम कर दें, उसको 2 पर तकसीम कर दें तो आपकी लंबाई निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई का भी यही फार्मूला है कि चौड़ाई को चौड़ाई से जमा कर दें
तो मिसाल के तौर पर हमारी चौड़ाई है 65 और 68, 65 जमा 68, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 2 पर तकसीम करके हमारी चौड़ाई निकल आएगी। इसके बाद भी हमारी लंबाई और चौड़ाई निकलने के बाद भी हमारा फिर यही फार्मूला है, लंबाई को आप चौड़ाई से ज़रब दे देंगे तो जो टोटल फिट निकल आएंगे उसको आपने अगर मरले में लेके आना है तो आप उसको मरले 272.25 से तकसीम कर देंगे तो वो आपके मरले निकल आएंगे। ये नहायत ही आसान है, आप 1-2 दफ़ा वीडियो देखें, उसके बाद अपने प्लाट, अपनी ज़मीन या रकबे की प्रैक्टिकली आप कोशिश करें पैमाइश करने की, तो आप इंशाल्लाह ताला अपने रकबे या अपने प्लाट की पैमाइश खुद कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी पटवारी को या खुद किसी अपने इलाके में जो एक्सपर्ट होता है उसको बुलाने के आप खुद इसकी पैमाइश कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।